हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे उपापचय की यानी मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म को अगर देखा जाए तो मेटाबॉलिज्म की क्या होती हैं, दो यहाँ पे दो प्रकार होते हैं। इसके अंतर्गत दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। उपापचय उपापचय के दो टाइप है और यहाँ पे उपचय और अपचय। तो उपचय को यानी एनाबॉलिज्म और यहाँ पे अपचय यानी यहाँ पे कैटाबॉलिज्म को देखते हैं। तो अगर बात की जाए यहाँ पे उपचय की, तो इसके अंतर्गत सरल पदार्थों से जटिल यौगिकों का निर्माण होता है, जैसे प्रोटीन संश्लेषण और लिपिड। लिपिड किसका भाग है, तो आप बताएंगे वसा का। प्रकाश संश्लेषण। दूसरा देखते हैं उपपचय यानी यहाँ पे कैटाबॉलिज्म। तो यह एक जटिल यौगिक को सरल रूप में तोड़ती है और यह प्रक्रिया पूरे शरीर में हर समय होती रहती है। ऑक्सीजन की कमी, हाइड्रोजन की वृद्धि। यहाँ पे यानी अपचय जो वाली क्रिया है वो पूरे समय यानी पूरे टाइम फुल टाइम शरीर में होती रहती हैं। यही प्रक्रियाएं पूरे शरीर में हर समय होती रहती हैं। ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन में वृद्धि। चलिए यहाँ पे देखते हैं आधारीय उपापचय दर यानी यहाँ पे बेसिकल मेटाबॉलिज्म रेट को अगर देखें तो यदि कोई व्यक्ति पूर्ण शारीरिक तथा मानसिक विश्राम की स्थिति में हो, जागृत अवस्था में लेटे हुए हो एवं भोजन के लिए कम से कम 12 घंटे हो चुके हों, तो उपरोक्त अवस्था में किसी व्यक्ति के द्वारा जूल, घंटा, बॉडी या मास या कहे कि यहाँ पे GH ग्राम किलोग्राम में ऊष्मा की कितनी मात्रा उत्पन्न की जाती है या काम में ली जाती है, उसे आधारीय चयापचय दर कहते हैं। शरीर के जीवित रहने के लिए अनिवार्य न्यूनतम जितनी शक्ति की आवश्यकता होती है उसे आधारीय चयापचय दर कहते हैं। अगर यहाँ पे बात की जाए बीएमआर फॉर्मूला की, तो आधारीय चयापचय दर क्या है, तो आधारीय चयापचय बराबर 1 किलो कैलोरी गुणा यहाँ पे किलोग्राम में शारीरिक भार गुणा 24 घंटा है। अगर आधारित चयापचय यहाँ पे दर ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष विधि यानी बेनेडिक्ट का प्रयोग करते हैं। इस उपकरण में दो भाग होते हैं। इस उपकरण में क्या होता है, दो भाग होते हैं। तो यहाँ पे याद रखेंगे स्पायरोमीटर इसी का है और यहाँ पे कैमोग्राफी भी इसी का ही पार्ट है। किसका, तो आप बताएंगे कि बेनेडिक्ट का प्रयोग करते हैं। इस उपकरण के क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है तो आप याद रखिएगा। इसी तरह फैक्टों की श्रृंखला आपको जल्दी ही मिलती रहेगी और इससे अधिक आपको फैक्ट देने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि परीक्षा के टाइम पे बस उनको रिवीजन कर सकें यही काफ़ी हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम सबके लिए। और आपको याद रखना है कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया और बेल आइकन को ऑन नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।